बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल बाज़ार जैसा, बल्कि बाज़ार से भी बहुत ज़बरदस्त जूसी क्रिस्पी चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ब्रोस्ट एक अच्छा और हेल्दी फूड है हमारे लिए, प्रोटीन से भरपूर है, आयरन बहुत पाया जाता है। अच्छा ब्रोस्ट खाने के लिए हम बाज़ार का रुख करते हैं, लेकिन बाज़ार वाले जो हैं वो हेल्दी तरीके से ब्रोस्ट नहीं बनाते हैं, सफाई का भी ख्याल नहीं रखते हैं और एक ही ऑयल में बार बार उसी ऑयल को इस्तेमाल करते हुए ब्रोस्ट तैयार करके सर्व करते हैं, जो कि ग़ज़ाइयत के एतबार से बिल्कुल लोअर क्वालिटी का हो जाता है और वो ग़ज़ाइयत नहीं मिलती जो एक अच्छे ब्रोस्ट की मिलनी चाहिए। आज हम बाज़ार से भी अच्छा जूसी और क्रिस्पी ब्रोस्ट जो है वो घर में तैयार करेंगे। आपने एक दफ़ा घर में ये ब्रोस्ट तैयार कर लिया तो आपको बाज़ार का ब्रोस्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। यहाँ मैंने चिकन के लेग पीसेस लिए हैं, 800 ग्राम इनका वज़न है। यहाँ पे तकरीबन 7 लेग पीसेस हैं। सबसे पहले जो है इसको मैं वॉश करने से पहले इसको मैं कट करूँगी। देखें अभी लेग पीसेस अच्छे खासे थिक हैं, मोटे हैं। अक्सर ये होता है कि हम जितना ज़्यादा चिकन को कुक करते हैं वो अंदर से ड्राई हो जाती है। उसका मेन रीज़न यही होता है कि हम उसको इतना पकाते हैं कि ये कच्ची रह गई है, ये कच्ची रह गई है, लेकिन वो जो है अपने जूसेस जो है वो सारे ख़त्म कर देती है ज़्यादा कुकिंग की वजह से। तो सबसे पहले हम इसको कट करके इसके जो ऊपर का जो फ्लैश है, ऊपर का जो मीट है, इसको हम चपटा करेंगे ताकि इसकी थिकनेस कम हो जाए और कुकिंग टाइम भी कम हो जाए, ताकि इसके जूसेस वगैरह जो हैं वो बरकरार रहें। ये मेन टिप है रोस्ट में मसाला लगाने से पहले कि आप लेग को सेंटर में से कट कर लीजिए और फिर अंदर छुरी की मदद से इसको काट के आप इसको फ्लैट कर लीजिए। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, इस तरह से इसकी नसें भी कट जाएंगी। जो एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह जो अक्सर लेग में जब हम फ्राई करते हैं वो निकल आता है, जो कि बहुत ही गंदा लगता है, तो फिर वो भी अच्छी तरीके से जो है वो इसका साफ़ हो जाएगा। ये देखिए मैंने जो है इस तरह से कट लगाया। अब इसको इस तरह से कट खोल लीजिए, ठीक है। इस तरह से ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है और फिर पलट के आप पीछे से भी इस तरह से लेग पीसेस के कट लगाइए ताकि मसाला अच्छी तरह से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। इस तरह से मैंने तमाम लेग्स को सेंटर में से कट करके, आप ये दोबारा देखिए सेंटर में से मैंने इसको कट किया है और फिर जो कट लगा है उसको अंदर से थोड़ा सा छुरी अंदर ले जाके इसके जो मीट को दोबारा फ्लैट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से जो है ये हमारे लेग पीस जो है वो अच्छे से खुल गए हैं और पतले भी हो गए। जो लेग पीस जो है जो 20 मिनट लगेगा जिसको कुक करने में, अब ये 10 मिनट में बहुत अच्छे से फ्राई भी हो जाएगा और तमाम जूसेस जो है वो इसके अंदर रहेंगे, ठीक है। मेन पॉइंट यही है कि आपने तमाम, अगर आप पूरा ब्रोस्ट ले रहे हैं तो आप इस तरह से उसमें भी इसी तरह से कट लगाइए और उसके फ्लैश को, उसके मीट को जो है वो थोड़ा सा चपटा कर लीजिए ताकि जल्दी वो कुक हो जाए। अच्छा, अब इसको धोने की बारी आती है। मुर्गी में एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है, मछली में ख़ास किस्म की स्मेल होती है, तो मैं आपको ऐसी रेसिपी बता रही हूँ कि इस तरह से आप जब भी चिकन धोएंगे, मछली धोएंगे तो उसमें कोई भी स्मेल नहीं होगी और बहुत अच्छे तरीके से साफ़ भी हो जाएगी और जितना भी ब्लड वगैरह होगा वो ऑटोमेटिकली निकल के जो है वो साफ़ हो जाएगा। तमाम लेग पीसेस जिसमें हमने बहुत ज़बरदस्त से कट लगाए हैं और चपटा कर लिया है, इनको एक बॉल में शिफ्ट कर लीजिए। सबसे पहले आप 1 खाने का चम्मच भर के इसमें आप नमक शामिल करेंगे, 3 से 4 टेबल स्पून इसमें सिरका शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो इसकी बदबू को भी ख़त्म करती हैं, ब्लड को भी बाहर जल्दी से रिलीज़ करके ख़त्म करती हैं और साफ़ सुथरा कर लेती हैं। फिर आप इतना पानी डालिए कि ये तमाम लेग पीसेस अच्छी तरीके से डूब जाए और हाथों की मदद से अच्छी तरह से सिरका, नमक और अदरक लहसुन को पानी में मिला लीजिए और इसको 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब भी आप घर में चिकन लेकर आएँ या फ़िश लेकर आएँ, इसी प्रोसेस से आप इसको वॉश कीजिए। बहुत हद तक जो है वो चिकन साफ़ सुथरी हो जाती है। अभी तो चिकन आपको पिंक सी नज़र आ रही है, लेकिन जैसे ये टाइम गुजरेगा तो ये सफ़ेदी माइल की तरफ चली जाएगी और आपको बिल्कुल इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जितना भी इसमें ब्लड होगा, गंदगी होगी, वो ऑटोमेटिकली साफ़ हो जाएगी। बस आपने हल्का सा चिकन की बोटियों को रब करना है और दबा के इसका जितना भी ब्लड निकलता है वो निकाल के और इस तरह से आपने इसको साफ़ करना है। 15-20 मिनट आप इसी तरह से छोड़ दीजिए। 15-20 मिनट चिकन को सिरके के पानी में भिगोने के बाद आप अच्छे तरीके से साफ़ पानी से इसको रगड़ के धो लीजिए। जितना ब्लड होगा वो पानी में भी आ चुका है और बाकी जो ब्लड है वो धोते में निकल जाएगा। अब आपको वो कंप्लेन नहीं होगी कि जब हम चिकन जो है वो रोस्ट करते हैं तो उसमें फ्राई के दरमियान जो है वो ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो अब बिल्कुल भी ब्लड नहीं निकलेगा। आप बिला खौफ खतर इसको फ्राई करें और मसाला भी अंदर तक डीपली जाएगा, क्योंकि हमने इसमें कट्स भी बहुत ज़बरदस्त लगाए हुए हैं। अब आपने ये करना है कि ये धुली हुई जो चिकन के पीसेस हैं, आप किसी फैले हुए तसले में इसको आराम से जो है वो
रख लीजिए, तमाम पीसेस को अच्छी तरीके से रख लीजिए। अब आप ये देखें चिकन धुल के कितनी साफ़ सुथरी बिल्कुल सफ़ेदी माइल हो चुकी है और बोटी भी अच्छी खासी नरम हो चुकी है। चूँकि हमने जो है वो नमक और सिरका लगाया है, सिरका जो है वो अच्छा खासा जो है वो टेंडराइजिंग का भी काम करता है, बहुत अच्छा टेंडर कर देता है चिकन को और बोटी को अच्छा सा नरम गला देता है। वो जो एकदम सख्त रबड़ की तरह चिकन की बोटी हो जाती है वो नहीं होती। अब हम ये करेंगे कि ये जो जर्दे का रंग है ये मैंने पानी में घोल लिया है। अब ये मैं ब्रश की मदद से इसमें लगाऊंगी। बाजार वालों का जो टिक्का होता है वो कितना ज़बरदस्त सा कलर आता है उसमें, तो यही वजह होती है कि वो पहले उसको जर्दे के रंग में अच्छी तरह से लगा के रखते हैं चिकन के पीसेस को, फिर बाद में मैरिनेशन उसमें स्टार्ट करते हैं। तो जब वो मसाले के साथ ये जर्दे का रंग मैरिनेट होता है तो फ्राई होने के बाद बहुत ज़बरदस्त सा कलर निकल कर आता है। इसी तरह से आप तमाम लेग पीसेस में ये जर्दे का रंग लगा दीजिए। इस तरह से जब एक साइड पे लग जाए तो तमाम पीसेस को पलट के आप दूसरी साइड पे भी ये जर्दे का रंग लगा लीजिए। इसका कोई फ्लेवर नहीं होता है, इससे जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन जो चिकन टिक्का का जो कलर है वो बहुत ज़बरदस्त आपको बाज़ार जैसा लगेगा और जायका तो बाज़ार वालों से भी बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन होगा। और जो मैंने इसमें स्पाइसेस यूज़ किए हैं तमाम स्पाइसेस घर के ही स्पाइसेस हैं, कोई बाज़ार की कोई चीज़ नहीं ऐसी डाली है जो आपको मिलना मुश्किल हो। घर के मसालों से आप बहुत मज़ेदार सा जूसी चिकन रोस्ट आराम से तैयार कर सकते हैं और झटपट तैयार हो जाता है, इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तमाम पीसेस को जर्दे के रंग में कोट करने के बाद अब इसमें बहुत ज़बरदस्त सा खुशबूदार सा मसाला मैरिनेट करेंगे, जिनमें मैंने 1 टीस्पून भर के नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर इसमें डाला है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर इसमें शामिल किया है, 1/4 टीस्पून घर का पिसा हुआ गरम मसाला इसमें शामिल किया है, हाफ़ टीस्पून घर का पिसा हुआ चाट मसाला इसमें शामिल किया है, 1 टीस्पून भुना पिसा ज़ीरा इसमें शामिल किया है। ब्रोस्ट में जो खुशबू आती है, जो हम अक्सर ब्रोस्ट की दुकान के सामने से गुजरते हैं और बेहतरीन सी खुशबू आती है, वो भुने पिसे ज़ीरे की ही स्मेल होती है, तो ये आपने ज़रूर शामिल करना है। भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे, 2 टेबल स्पून सिरका डालेंगे, 1 टेबल स्पून भर के इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे बाइंडिंग के लिए। इससे बाइंडिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाती है और तमाम मसाला जो है वो कंबाइन होके चिकन के पीसेस पे लग जाता है। आगे ज़रूरत होगी तो हम कॉर्नफ्लोर और शामिल कर सकते हैं। हाथों की मदद से अब तमाम मसाले को अच्छी तरह से रब करते हुए जो हमने कट्स लगाए हैं मसाले को अच्छी तरह से आपने इसमें मल मल के लगाना है, ताकि तमाम मसाला जो है वो अच्छी तरीके से इसके अंदर शामिल हो जाए। मैंने 1 टेबल स्पून और इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल किया है ताकि मसाला हमारा इसमें से अलग ना हो और पूरा मसाला जो है वो बोटियों में अच्छे तरीके से लग जाए। देखिए कितने सिंपल से हमने मसाले यूज़ किए हैं, कोई ज़्यादा मसाले भी नहीं है, लेकिन हमारा ब्रोस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त सा रेडी होगा। जो हमने शुरू में इसको सिरके और नमक में भिगोया था, इससे जो है वो बोटियों में भी अच्छा सा जो है वो नमक अंदर शामिल हो गया है और बोटियां बिल्कुल भी फीकी नहीं है और सिरके से जो है वो बोटियां बिल्कुल मुलायम रहेंगी। आपकी बोटियां जो है वो चिकन की वो बिल्कुल भी जो है वो रबड़ नहीं होंगी। बहुत मज़ेदार सा खुशबूदार ये हमारा ब्रोस्ट रेडी होता है। मसाला आपने अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है। अच्छा, मैरिनेशन के बाद अब आपने इसे फ़ौरन फ्राई नहीं करना। कोशिश कीजिए कि आप इसको एक दिन पूरा रखिए फ्रिज में मैरिनेट करके और फिर दूसरे दिन फ्राई करें तो रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। लेकिन अगर आपको अर्जेंट भी फ्राई करना है तो आपने मिनिमम 1 घंटा इसको मैरिनेट करने के बाद ज़रूर रखना है। अभी सर्दियां हैं तो आप बाहर छोड़ दीजिए, लेकिन गर्मियों में आप इसको फ्रिज के अंदर रखेंगे। लेकिन मैरिनेशन आपकी जो है वो बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। और ये देखें हम मैरिनेट हमारा जो है वो चिकन के पीसेस हो चुके हैं। मैंने इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था और पूरी रात भर ये मैरिनेट रहा है। मसाला बहुत ज़बरदस्त सा खुशबूदार सा मसाला हमारा ये लगा हुआ है चिकन ब्रोस्ट पे। अब हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, फ्राई करने की भी इसकी टेक्निक है। आपने पहले जो है वो तेल को अच्छे तरीके से गरम करना है। गरम करने के बाद आपने इतना गरम करना है कि पीसेस जब आप इसके अंदर डालें तो बबल्स बने और जो मसाला है वो बिल्कुल भी छूटे नहीं, क्योंकि अगर आप ठंडे तेल में पीसेस डाल देंगे तो मसाला सारा छूट जाएगा। तो अब आप तमाम पीसेस डालने के बाद आज जो है वो मीडियम लो कर लीजिए। 3 मिनट आप एक साइड से फ्राई करेंगे। आपने पीसेस डालने के बाद बिल्कुल भी टच नहीं करना है और उसके बाद जब 3 मिनट के बाद नीचे अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता पीसेस को पलटना है और बहुत ज़बरदस्त सा कलर आने दीजिएगा और ओवर फ्राई बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। मैक्सिमम इसको फ्राई होने में 6 से 7 मिनट लगते हैं। 3 मिनट आप नीचे से फ्राई कीजिए, 3 मिनट आप ऊपर से फ्राई कीजिए, क्योंकि हमने जो है वो पीसेस को खोल दिया है, इसको चपटा कर दिया है, तो अब इसको कुकिंग टाइम में इतना टाइम नहीं लगेगा और जूसेस भी अंदर ही रहेंगे। चिकन के बोटी भी बिल्कुल आपको गली भी मिलेगी। आपको मैं अभी बाद में तोड़ के भी दिखाती हूँ, पहले फ्राई हो जाएं पीसेस।
इस तरह से ये देखें मैंने पीसेस फ्राई कर लिए हैं और कलर भी देखें कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आया है। इसको स्ट्रेनर पे रखिए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इसमें से निकल जाए। और मज़े की बात यह है कि इस रोस्ट में जो है वो ऑयल बिल्कुल भी ये जस्ट नहीं करती है चिकन, और जो हमने कॉर्नफ्लोर की इसमें बाइंडिंग की है इससे जो है ऊपर का जो मसाला है वो बहुत क्रिस्पी, खाने में बहुत क्रिस्पी होता है, और अंदर से जो चिकन की बोटी है वो बहुत जूसी और मुलायम होती है, फीकी बिल्कुल भी नहीं होती। जैसे अक्सर होता है कि ब्रोस्ट में ऊपर से मसाला होता है, जब अंदर से बोटी खाएं तो बिल्कुल फीकी निकलती है। तो इस ब्रोस्ट में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आपको बोटी तक में मसाले का फ्लेवर मिलेगा। इस तरह से आपने गोल्डन फ्राई करना है, बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना। ब्रोस्ट की जो खासियत यही है कि इसका जो है वो टाइम का बहुत ख्याल रखा जाता है। जहाँ आपने ब्रोस्ट को ओवर कुक किया वहाँ इसका जायका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और आप बिल्कुल भी वहम नहीं कीजिएगा कि आपकी अंदर से जो चिकन की बोटी है वो बिल्कुल कच्ची रह जाएगी, बिल्कुल भी कच्ची नहीं होगी। बस आपने 3-3.5 मिनट नीचे से फ्राई करना है और 3-3.5 मिनट आपने ऊपर से फ्राई करना है। ये देखें हमारा पहला बैच तैयार हो गया है। इसको मैं स्ट्रेनर पे निकाल लूँगी, किसी भी जाली में निकाल लीजिए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। इस तरह से आप तमाम पीसेस जो हैं वो फ्राई करके रख लीजिए। फिर प्लेटर अपना सेट कीजिए और आप ये देखें कितने मज़े का हमारा चिकन रोस्ट रेडी हुआ है, बहुत मज़े का रेडी हुआ है और बहुत खुशबूदार है। और कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है, और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें कितने सॉफ्ट बोटी है, अंदर से कितनी जूसी है। और जब आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो आपको जायका खुद ही पता चल जाएगा कितने मज़े का ये चिकन रोस्ट रेडी हुआ है। और घर में हमने रेडी किया है, बाज़ार से लाख गुना अच्छा ये घर में है। बाज़ार वाले जो हैं वो एक ही ऑयल में बार बार उसी चीज़ को फ्राई करते हैं, तो वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ सही नहीं होती है। तो आप लोग अपने घर में जो है वो बच्चों को, अपने घर वालों को हेल्दी बनाकर खिलाइए। और रेसिपी आपके सामने है, इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और इंजॉय करवाइए अपनी फैमिली को। चिकन रोस्ट बना के रमज़ानों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मज़ा आता है रमज़ानों में इस तरह की चीज़ें खाने में। तो ये देखें आप कितने मज़े का हमारा रोस्ट रेडी हुआ है, और घर का बना हुआ जो है वो बेहतरीन सा कम बजट में तैयार भी हो जाता है। बाज़ार में जो आप एक रोस्ट खाएं कीमत इतनी ज़्यादा लेते हैं और मज़ा भी वो नहीं मिलता है। तो लिहाजा घर के मसालों से तैयार कीजिए और अपनी फैमिली को एंजॉय करवाइए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। फैमिली और फ्रेंड्स में भी वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।